सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3.5 साल बाद भी आज तक सरकार ने क्यों नहीं उठाया कोई कदम? किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने और किसानों की एकता तोड़ने के लिए भाजपा कर रही है ड्रामा। यह बात डाबावाली से विधायक अमित सियाग अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली किसान के आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। उस दौरान हरियाणा कांग्रेस किसान सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश कासनिया ने विधायक अमित सियाग व उनके समर्थकों का हाजी अम्बेडकर चौक पर फूल मालाओं से स्वागत किया। उस दौरान विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज ही अपने सारे साथी, खास करके जो किसान भाई हैं, अपने डबवाली से और हांसी से जो साथी हैं, मिलकर अभी टिकरी बॉर्डर जाने का हमारा प्रोग्राम है। वहाँ पे जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, उनको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, तो आज हमारा ये सभी साथियों का काफ़िला वहाँ टिकरी बॉर्डर के लिए कूच कर रहा है। तकरीबन देखिए सारे के सारे यहाँ पर हैं, 300-400 किसान जो साथी हैं आज की तारीख में जा रहे हैं। और उसके बाद निरंतर हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम इस तरीके से रहेगा जो उनकी आवश्यकताएं, जैसे आज सब्जियों के 2 कैंटर लेके कई सौ क्विंटल सब्जियां यहाँ पे आज 2-3 कैंटर लेकर हम जा रहे हैं। और उसके बाद जो आवश्यकताएं पड़ेंगी, जो आदेश दिए जाएंगे, उस हिसाब से आगे। जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी घोषणा पे किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। घोषणा तो उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार की भी की थी, घोषणा तो उन्होंने 15 लाख रुपए डालने की भी की थी, घोषणाएं तो तकरीबन सभी तरीके से वो घोषणाएं करते रहे। आज की तारीख में ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी विश्वसनीयता शायद ऐसे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा, जो जनता में आज की तारीख में पूरी तरीके से कम है। और जब भी आज जो हमारे किसान भाई निरंतर इस कड़ाके की ठंड में, हमें भी अपने घर से निकलने से 2 बार सोचना पड़ता है, और जो लोग वहाँ पे 25-25 दिनों से वहाँ पर तैनात हैं, आप मान सकते हैं कि ये सरकार की संवेदनशीलता कितनी है कि आज उन किसानों की दुर्गति हो रही है। वो किसान जो है, 20-20 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री एक बार भी ना तो बॉर्डर पे उन्होंने सुध ली, सिर्फ अपनी मन की बात करने पे व्यस्त हैं। तो जो सरकार इस तरह का रवैया अपनाती है, उसके सामने आप देख सकते हैं कितना वो गंभीर है जो वायदे कर रही है। सरकार की केवल एक मानसिकता है, किसी तरीके से बहला फुसला कर इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। आज इस तरीके से SYL केनाल की बात करती हैं, आज कभी बीच में किसानों को बांटने की बात करती है, तो सब तरीके के आपके सामने है कि हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रही है। वास्तविकता यही है जो हमारी मांग है, एक बार इस कानूनों को सरकार को स्थगित करना चाहिए या रद्द करना चाहिए, फिर इन किसानों के साथ बैठ के नई तरीके से इन कानून को बनाना चाहिए। हाँ, तो किसानों ने जो एक फ़ैसला कर दिया कि जो मन की बात बोलेंगे, सारे लोग तालियां बजाते रहें जब तक वो अपनी मन की बात करें। समस्या यही होगी, यहाँ पर एक ऐसी सरकार बन चुकी है 6 सालों से, जहाँ पे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति विशेष के मन की बात चल रही है, जन की बात कोई सुनाई नहीं दे रही। और प्रजातंत्र सही मायने में, जब कांग्रेस पार्टी इतने समय से कह रही खतरे में है, उस समय शायद हम समझ नहीं पाए, मगर इस आंदोलन के माध्यम से आज सही मायने में आम जनता को समझ आने लग गया है कि यहाँ पर एक ऐसा तानाशाही सरकार है जिसको सही मायने में आने वाले समय में हटाने की आवश्यकता है। आज की तारीख में हर रोज़ नई संख्या में लोग जा रहे हैं। जो सुविधा की आवश्यकता उन किसानों को है, हर वर्ग सामने आकर उनका सहयोग दे रहा है। कल जैसे NRI साथी भी कल कुछ आए, मुझे सुनने को आया कि वहाँ पर जैसे सर्दी का मौसम है, तो जैसे हीटर की ज़रूरत थी, गीज़र की ज़रूरत थी, वो भी मुहैया कराई गई। यहाँ पे लकड़ियों की बात हुई तो हमारे साथियों ने पंजाब और हमारे जो गांव हैं, वहाँ से कैंटर भर के लकड़ियाँ मुहैया कराने का काम किया। तो हर रोज़ ये काफ़िला बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन और मजबूत हो रहा है। मोदी जी ये सोच रहे थे कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, पर ये मान लीजिए जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी, ये आंदोलन और ज़्यादा गर्मजोशी से और बढ़ेगा। और आज इसके सामने ये संकेत है। फिर कल इतना उपवास करने की जगह जो साथी वहाँ पर बैठे हैं धरने पर जाकर, ये सारे के सारे जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, वहाँ जाके उनकी बात सुनने का काम करते और उनके ऊपर अगर कोई ना कोई कार्रवाई करते तो हम सराहना करते आज भी। मगर इस तरीके का धकोसले कुछ ना कुछ लोगों को भ्रमित करने का, बीच में उन्होंने एक ट्रैक्टर यात्रा भी शुरू की थी, आपको याद है, जब स्टार्टिंग में ये कहते हुए कि ये जो सारे बिल हैं ये किसानों के हित में। और जब लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उन ट्रैक्टर पे जो बैठे लोगों के ऊपर माइक किया, तो उन्होंने कहा जी हमें तो दिहाड़ी पर लोग लेकर आए गए हैं, हम सही मायने में किसान भी नहीं हैं। तो इस तरह की जो शैतानी, इस तरह की जो सोच रखती है पार्टी, आज उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं यही मांग करूँगा कि इन हथकंडों को अपनाने की जगह छोड़ के सही मायने में इस किसान की सुध लेते हुए इनका काम करने का, जो उनकी मांग है उसको पूरा करने का काम करें। यहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने
वायदा तो वोट तो लिए किसानों के हित पे, कहा कि हम देवीलाल जी के वंशज हैं, उनकी नीतियों पे चलने वाले हैं। और देवीलाल जी एक बात कहा जा करते थे, अगर जो साथी नहीं जानते, हमेशा ये कहते थे कि अगर मुझ पे विश्वास ना करना, मुझसे नाराज़ हो तो आप कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर लेना, मगर कभी भी इस भाजपा पे विश्वास, उस समय जो जनसंघ हुआ करती उस पर विश्वास ना करना, क्योंकि कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। और जो उनकी भविष्यवाणी थी ये सही मायने में पूरी, तो उन्हीं के वंशज आज उन्होंने हाथ मिलाया, लोगों ने फिर भी माफ़ कर दिया, एक मौका दिया। और आज उन्होंने जब मौका सही मायने में आया, किसानों ने कहा कि अब सिद्ध करो कि आप सही मायने में किसान हितैषी हो, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमें कुर्सी का मोह ज़्यादा है, किसान से ज़्यादा कुर्सी का मोह है। और आपके सामने है जिस तरीके से आए दिन इनकी पार्टी में भी विरोध के स्वर हैं, तो हम आपके साथ, हमारा कुछ कांग्रेस पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, मगर सही मायने में ये है कि जिस तरह की ये सरकार चल रही है, इस तरह का दबाव बनता रहा तो आने वाले में अपने इसी बोझ के तले अपने आप खुद उनकी, मैं मानता हूँ, दबने का भी काम होगा और ये जो सत्ता परिवर्तन का भी काम होगा ज़रूर।